जैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अच्छी तरह पता है मुझे। वो जानता है कि आजमी बेकार है और कंपनी का दिवालिया कर देगा, इसीलिए उसे जल्दी आना होगा यहाँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा उनके साथ मसला क्या है? तुम उन्हें पसंद क्यों नहीं करते? मेरा मतलब तुम्हारा यहाँ अच्छा सेटअप है। लंबी कहानी, मतलब मेरी और इस जगह की एक अजीब ही कहानी है। रहने दो यार तुम। हाँ, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूं। याद है तुम एक दिन मेरे घर पर थे और जब सुमरो ने शादी की बात शुरू की तो मुझे लगा कि तुम उसकी बात सुनकर घबरा से गए थे। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो जल्द ही उसे प्रपोज करने का सोच रहा हूँ। हो, सही। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो फिर तुम्हें सुमरो के इरादों के बारे में पूरा यकीन तो होगा ही, है ना? दरअसल आखिर को ये उसकी तीसरी शादी होगी। उसका दूसरा शौहर मेरा इंतहाई करीबी दोस्त रहा था जो मर चुका है। मुझे बताया, जानता हूँ। पहला शौहर जानसू का बाप था। तुम उससे तो मिल ही चुके हो, है ना? हाँ, बदकिस्मती से मैं भी उससे मिला हूँ। बहुत खबीस आदमी है। सुमरो को बहुत तकलीफ दी उसने। यानी तुम्हारा इरादा काफी मजबूत है, क्या कहूं? लेकिन सुमरो के इरादों से अगर तुम बाखबर नहीं हो तो मसला हो सकता है, क्योंकि सुमरो एक आग के गोले की तरह है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसमें खुद जल जाओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तो तुम शादी के लिए उसे कैसे मनाओगे? शायद उसे कहीं डिनर पर ले जाऊं मैं, फिर वहीं पर प्रपोज करूंगा। बस इस तरह? और क्या करूं, महसूद अब हम बच्चे तो नहीं रहे। मैंने इसके अलावा अभी और कुछ सोचा नहीं। जब मैंने हुलिया को प्रपोज किया था तो बहुत अच्छे तरीके से किया था। चाहो तो गाइड कर सकता हूं। हाँ बताओ ना मुझे। अच्छा तो सुनो। बिल आखिर एक अच्छा अंजाम हुआ। उफ यार, वो सुमरो चुड़ैल खूब जल भुन रही होगी। अच्छा हुआ उसके साथ। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि दरअसल अब तो खुशी से उड़ने का वक्त है ना तुम्हारा। नहीं, वो खुश हूँ मैं, मगर वो मगर क्या? एक कमी सी हमेशा महसूस करूंगी। काश के ऐसा होता मेरे वालिदैन भी मेरे पास ही होते। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ मिने। जब वो लोग मेरा रिश्ता लेने आएंगे मेरे पास कोई नहीं होगा। किसने कहा ये? तो मैं क्या हूँ यहाँ? तुम्हारे शेफ फरहत है ना। अगर तुम चाहो तो आज रात मैं तुम्हारा बाप बन सकता हूँ, बड़ा भाई बन सकता हूँ, सरपरस्त बन सकता हूँ, बस अगर तुम चाहो तो। बिल्कुल चाहूंगी मैं। शेफ ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आखिर शेफ का लफ्जी मतलब ही तो बाप ही होता है ना। देखा, हमने हल निकाल लिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा हाथ उनको नहीं दूंगा। मैं सैराब साहिबा को इंतजार करवाऊंगा। इतनी आसानी से अपनी बेटी नहीं दूंगा उन्हें। हाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन शेफ देखिए, ये मत भूलिए कि फरीदे साहिबा भी मौजूद होंगी, इसलिए जरा संभल कर, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। फिक्र ना करो, मेरी तवज्जो सैराब साहिबा पर होगी। पर अभी मुझे चलना चाहिए। जैक और फरीदे आंटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या बात है भाई, शॉपिंग हो रही है। हाँ, अजरा बताओ, सैराब साहिबा से कितने सोने के कंगन का तकाजा करना है मुझे? ओह शेफ, सोने के कंगन का जमाना बहुत पुराना हो गया है। वो चैलेंज फैमिली है। मतलब जब जमरूद और हीरे के कंगन होंगे तो फिर सोने के कंगन वो क्यों खरीदेंगे? मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, बस जैंग के साथ अच्छी जिंदगी चाहिए। मैं बस जैंग के साथ खुश रहना चाहती हूँ। बिल्कुल। ओह मेरी प्यारी बच्ची, चलो अब तुम जाओ, शाबाश। चले, आज शाम मुलाकात होगी फिर। हाँ हाँ जाओ। ठीक है, बाय बाय। बाय। चलो जाओ, शाबाश, मजेदार सी चाय बना के लाओ। मेलिस, कहाँ चली? अम्मी, वो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। आज हमें अजरा का हाथ मांगने जाना है तो कुछ तोहफे लेने चाहिए मुझे। आप उसके लिए कुछ नहीं खरीदेंगी क्या? मुझे क्या खरीदना चाहिए? हाँ, क्या खरीदूं मैं? आखिर इतनी जल्दी की जरूरत क्या है? अभी तो मेरा बेटा अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। तुम्हारे सामने है ये सब क्या है? कुछ दिन और भी रुक सकते थे, इतनी जल्दी क्या थी? अम्मी, अभी किस किस्म की बातें कर रही हैं?
भाई की मंगनी हो जाएगी, वो खुश होंगे। आप जरा ये भी तो सोचें। क्या किसी ने मेरी राय ली उसकी माँ होने की हैसियत से? बस मेज पर तुम्हारी दादी ने कहा, सैराब तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब तब मैं क्या कह सकती थी? क्या मैं ना कर सकती थी? मेरे इनकार से क्या होता? सब तो तय हो चुका था। लेकिन अम्मी, मेलिस बस कर दो अब तुम। उस लड़की ने न जाने कौन से जादू टोने करके तुम सबको अपनी तरफ कर लिया है, मैं सब जानती हूँ। और ये भी पता है मुझे क्या करना है। वो सिर्फ एक अंगूठी पहनकर इस चैलेंज खानदान की बहू नहीं बन सकती। मैं जा रही हूँ। हेलो। क्या मेरी जैंग साहब से बात हो सकती है? जी हाँ, बात कर रहा हूँ। आपका नंबर हमारे पास था। मैं आपके मरीज कादिर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, अब काफी बेहतर है वो। ओ हाँ, ठीक है, सही है, शुक्रिया। मैं बस अभी आता हूँ। जी ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। क्या हुआ भाई, अब कहाँ जा रहे आरदा, हैं? ये सब तुम ले जाओ। और हाँ, चॉकलेट या केक में से कुछ मत खाना। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? क्या मतलब है तुम्हारा? कादिर, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इस तरह का सुलूक करो। मैं कितने दिनों से तुम्हारे ठीक हो जाने के लिए दुआएं मांग रही हूँ और तुम होश में आते ही मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मेरा इंतजार नहीं करो तुम। मेलिस, देखो, हम अब साथ नहीं हैं। मेरी जिंदगी से चली जाओ, मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तन्हा छोड़ दो मुझे। नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मेलिस, खुदा के वास्ते मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मुझे उल्टी सीधी बातें करने पर मजबूर मत करो। तो कहो ना, जो भी कहना है कह दो। बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो कादिर। कह दो कि कभी तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की। कह दो कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है, लेकिन प्लीज कुछ तो कहो कादिर। मेरी तरफ देखो कादिर, देखो और बताओ मुझे। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? आप इन्हें बाहर ले जाइए प्लीज यहाँ से। कादिर, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तुम मुझे रूम से निकालोगी? सुने मैडम, आप यहाँ से बाहर चली जाइए प्लीज। नफरत करती हूँ मैं तुमसे कादिर, नफरत करती हूँ। माफ कीजिएगा, आप ठीक है ना?
अभी आप मरीज से नहीं मिल सकते, हम उनके जख्मों की ड्रेसिंग कर रहे हैं। अब आप मिल सकते हैं उनसे। जैंक, जैंक, मैं नहीं जानता कि तुमसे क्या। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जो सुनना था गाड़ी में सुन चुका हूं मैं। तुम नहीं जानते मैं किन हालात से गुजर रहा हूं। तुम बस अपनी ही दुनिया में जी रहे हो कादिर। तुम एक मकरू और खौफनाक शबी की पैरवी कर रहे थे। अब चाहे तुम जो भी वजाहत दे दो, मुझे कायल नहीं कर सकते, समझे? मैं जानता हूं, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? हाँ, अगर तुम शुरू से ही मुझे ये सारी बात समझा देते तो मैं किसी ना किसी तरह से कोशिश करता इस बात को समझने की। मैं भी एक भाई हूँ और मेरी भी एक बहन है, समझे? और मैं तो अपनी बहन के लिए बिना सोचे समझे जान भी दे दूं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक मामूली से शक के पीछे मेरी फैमिली में घुसने की कोशिश की, उन्हें नाराज किया और मेरे रास्ते में रुकावट बने। हमारी कंपनी में और दादी को धोखा दिया, हमारे घर आने की दावत भी कबूल की और साथ बैठकर खाना खाया एक मेज पर। और सिर्फ यही नहीं कादिर, तुमने अजरा की उम्मीदों के साथ भी खेलने की कोशिश की। इस सब के बाद कैसे माफ करूं तुम्हें? कादिर देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं और वो ये कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो तुम। तुम्हें यहां से जाना होगा, समझ गए?
सर, सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना सर? ठीक हो? क्या वाकई? ठीक हो, ठीक हो। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से शायद ऐसा हुआ है। शुक्रिया। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने। हेलो। कभी कभार मैं भी लोगों से छुपना पसंद करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। फिर मैं भी यहाँ ऊपर आ जाती हूँ। काफी पुरसुकून है ये जगह। लेकिन साथ में अगर एक कॉफी हो तो सुकून और बढ़ जाता है। चाहो तो आजमा के देख लो। इससे तुम काफी हद तक पुरसुकून और बेहतर महसूस करोगे। तुम्हारे कहने का मतलब है इस कॉफी में जादू है? जादू तो नहीं, लेकिन हमें अपनी तवक्कुआत इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं वहां नहीं आ सकती। लिहाजा तुम यहाँ आकर मुझसे कॉफी ले लो। खैर, ये कॉफी मेरे लिए नहीं थी ना? सच कहूँ तो नहीं थी। असल में मुझे एक दोस्त से मिलना था, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ इमारतें देखने तो नहीं आई। मुझे लगता है कि बात कुछ और है। देखो वो इमारत देख रही हो? उस इमारत से पहले वहां एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था और उस तरफ एक हम्माम था। जब ज़िलज़िला आया तो दोनों ही खत्म हो गए। ये बातें वही सब जानते हैं जो यहाँ मुसलसल आते रहते हैं। देखो वहां एक परिंदों का घर है। बहुत बड़ा खानदान है। मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। उनके बच्चों की आवाज़ें सुनती हूँ। वो हमेशा उन्हें उड़ना और आसमान तक जाना सिखाते हैं। मैं डेफने। मेलिस। मिलके अच्छा लगा मेलिस। अब ठीक हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम फिक्र ना करो, मेरा यहाँ से कूदने का कोई इरादा नहीं था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी जान में जान आई है। खुदा का शुक्र है उसने ये दिन दिखाया। आखिर हमारी बच्ची मुस्कुराई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और अब तो मैं अपने लिए भी यही चाहती हूँ। अगर यूं ही हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हर कोई यहाँ बादशाह बन जाए। तुमने सोचा तुमसे कौन शादी करेगा? अरे बस करें आप। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मुझे यकीन है मेरा भी कोई मुंतजिर होगा। मैं महसूस कर सकती हूँ। कौन मुंतजिर है तुम्हारा? उसे और इंतजार मत कराओ। उसे बुलाओ और साथ में कॉफी पियो। मुझे ये बताओ, तुम्हें इन बातों पर यकीन है? आप मुझे फिर गलत समझे। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस एक बात कर रही थी। वो सुना है ना आपने के? छोड़े। हाँ, मुहावरों को तो नहीं मालूम, पर ये जानता हूँ कि सूप में स्टील का चमचा इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान क्या है तुम्हारा? ठीक है भाई, मर ही जाऊं तो अच्छा है। मुझे तुम काफी अच्छी लगी हो। शुक्रिया। और तुम भी एक अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ काम करती हूँ और दोपहर के खाने के वक्त छत पर चली जाती हूँ। अगर यहाँ दोबारा हो तो मुझसे जरूर मिलना, ठीक है ना? ठीक है। तुम्हारी कॉफी और दोस्ती के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। चलती हूँ अब। खुदा हाफिज। ठीक है, बिल्कुल
सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मजीद आराम की जरूरत है। चक्कर आने की वजह यही है। आपने बहुत जल्द काम शुरू कर दिया। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एहतियातन मैं आपके और टेस्ट भी करवाना चाहता हूँ। प्रोफेसर। ओह मिस डेफने, आप कॉफी पीने यमन चली गई थी हैं? और मेरी कॉफी कहाँ है मैडम? असल में आपके लिए भी बनाई थी, लेकिन वो आपके लिए थी नहीं। ठीक है, तो फिर मेरी कॉफी तुम पर उतार रही। जी ठीक है प्रोफेसर, अभी आप किसी के साथ हैं तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मगर कोई बात नहीं, मरीज अब बेहतर है। मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ, मिस्टर जैंग चैलन। ये है डॉक्टर डेफने, काबिल सर्जन। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। फेरीदे कैफे का नाम तो सुना होगा आपने? जी हाँ। ये फेरीदे चैलन के पौधे हैं। ओह क्या वाकई में? आप अपनी दादी को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। हम पिछले साल नेशनल डॉक्टर्स डे पे आपके रेस्टोरेंट में मिले थे। उफ, खाना बहुत लजीज था। क्या आपने इनके रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट किया है प्रोफेसर? टेस्ट करना जरूरी है। वो सच में अच्छा है, आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। मेहमान नवाजी का मौका दें मुझे। ठीक है, आपकी दावत कबूल करता हूँ। हाँ, मैं प्रोग्राम बना लूंगा। शुक्रिया आपका, खुशी होगी मुझे। प्रोफेसर साहब, एक इमरजेंसी के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, मैं आता हूँ। मिस डेफने, मैंने जैंग के कुछ टेस्ट का कहा है। तुम एक काम करो, सिस्टम देख लेना कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई। जरूर प्रोफेसर। टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? एक मामूली सा कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसी वजह से करवा रहा हूँ। सुन के अफसोस हुआ। शुक्रिया। हेमोग्राम ठीक है, ये भी ठीक है। एक मिनट, दिमाग का सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं, सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। जरूर। आप काफी अच्छा बोलते हैं जैंग चैलन, आपसे बात करके अच्छा लगा। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। अब असल में मैं खुद बातूनी हूँ, इसलिए मुझे सब अपने जैसे लगते हैं, माफ कीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, अब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाएंगे और जब आप उनको अपना नाम बताएंगे तो वो खुद ब खुद आपके मतलूबा प्रोसीजर को देख लेंगे। फिर वो सिटी स्कैन करेंगे, फिर आप एक फ्लोर ऊपर जाके खून का सैंपल देंगे। उसके बाद बस इतना ही। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाए। शुक्रिया आपका। चलिए चलता अपना हूँ। ख्याल रखिएगा। आई उफ, अरे पता नहीं मुझसे नेल पेंट कभी भी सही से क्यों नहीं लगता। जी कहिए। सुमरो कुनेश। हाँ मैं ही हूँ। ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ दस्तखत करते हैं। हाँ करती हूँ। असल में नेल पेंट लगाया है ना, लाए ये कर दिए दस्तखत। हाँ आपका शुक्रिया। हाँ बहुत खूबसूरत है ये तो। दुनिया की हसीन खातून के साथ आज शाम डिनर का ख्वाह हूं। खुदा इनकार मत कीजिएगा। इससे हमारे बेहतर मुस्तकबिल का पहला दिन समझे। क्या बात है आजमी तुम्हारी, हमारे बेहतर मुस्तकबिल की बात कर रहे हो। कौन जाने ये क्या सोच रहा है अब। अल्लाह अल्लाह, उफ, दुनिया को मात दे सकती हूँ मैं, लेकिन एक नेल पेंट नहीं संभाल सकती। अजरा टेस्ट हो चुके हैं। हाँ रिपोर्ट जल्द आएंगी। ठीक है, मैं फिर तुम्हें और दादी जान को पिक कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम अपनी अंगूठी खरीदेंगे। ठीक है, सही है। चलो जल्दी मिलते हैं। कोई खुशखबरी है शायद? हाँ। बहुत मुबारक हो, खुदा आपको खुश रखे। शुक्रिया। ऐसे ही दुआ देते हैं ना? हाँ ऐसे ही। शुक्रिया आपका। तो बताएं फिर, टेस्ट करवा लिया था ना आपने? हाँ करवा लिए, डॉक्टर साहब को मिल चुके होंगे। ठीक है, तो फिर मैं देख लूंगी। वैसे भी आप मेरे प्रोफेसर के खास मरीज हैं, मैं खुद भी चेक कर लूंगी। एक सेकंड,
ये मेरा कार्ड रख लें आप। आपको जब कभी जरूरत हो आप मुझे बिला झिझक फोन कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा दिन गुजरे। कादिर साहब, रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? नर्स, मुझे यहाँ से जाना होगा फौरन। लेकिन सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेट जाकर जाइए। अपने डॉक्टर को बुलाना है, जिसे ये बताना है बता दो, बस मुझे जाना है यहाँ से। देखिए सर, आप इस तरह कहीं नहीं जा सकते, आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। देखिए आपकी हालत ऐसी नहीं है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती। क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, आने देने। ठीक है, लेकिन मुलाकात मुख्तसर रखिएगा प्लीज। कादिर साहब, आप प्लीज यहाँ से उठकर कहीं मत जाइएगा। अब तक आप बेहतर नहीं हुए हैं। जब तक आपको डॉक्टर डिस्चार्ज न कर दे आप यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है। अब कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका। हालत देखो मेरी। काश कि वहीं मर जाता। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें शुरू कर दी हैं? जहाँ चाहे चले जाना ठीक होने के बाद। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जानसू, मतलब की बात करो। जंग से बात की है तुमने? जानता था अपने मतलब के लिए आई हो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया उसे तुम्हारे बारे में। तो फिर तुमने क्या बात की उससे? एजे के बारे में बात की? और तुम गलत थे ना? हाँ, हम गलत थे। तो फिर बात क्या थी असल में? तफसीलात में मत पढ़ो। हमारा आमना सामना बहुत खतरनाक हुआ। जानसू, मुझे यहां से फौरन निकलना होगा। मेलिस यहाँ आएगी, सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। वो इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, और जब उसे इस तरह देखता हूं खुद को मारने का दिल करता है। पागल मत बनो। तुम इस हालत में कहाँ जाओगे? खुद को मारना चाहते हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? काश जैंग मुझे मार देता तो किस्सा ही खत्म हो जाता। तो ऐसा क्या हुआ था उस रात? तुम्हारे और जैंग के दरमियान क्या हुआ था? जानसू, देखो, मैंने कभी तुम्हारा नाम जैंग के सामने नहीं लिया, लेकिन अब बदले में मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। और वो क्या है? मैं चाहता हूँ मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो और मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो, और मेरे लिए एक टिकट खरीद दो। कादिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये तो खुदकुशी जैसी हरकत है। जानसू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मेलिस यहाँ आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो आज नहीं आ सकती। अजरा और जैंग की एक तकरीब है आज। ये तो अच्छा हुआ। कम से कम हम में से किसी एक को तो खुशी मिली। देखो कादिर, तुम जो कहोगे वो करूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर से इजाजत लेनी होगी। मैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकती। ये हसास मामला है। मैं तुम्हें और खुद को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम्हें समझना चाहिए। समझो प्लीज। तुम्हें अंगूठियां पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। तुम दुकान पर खामोश खड़ी थी इसलिए? अरे नहीं, मैं खामोश इसलिए थी क्योंकि मैं खुश थी। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जैंग, तुम्हारी कादिर से कोई बात हुई क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, हमारे दरमियान सब ठीक है। उम्मीद है तुमने उसे हॉस्पिटल में नहीं मारा होगा। ऐसा भी नहीं है। खैर, हमारी बात हो गई थी और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है। अफसोस है उसे। और क्या तुम जानती हो, मुझे भी सच में उस पर तरस आया। मेरी भी एक बहन है, मैं उसकी हालत को समझ सकता हूँ। मुश्किल होगा उसके लिए। काश कि वो सब कुछ मुझे पहले ही बता देता, तो हम ऐसी सूरत हाल से गुजरते ही नहीं। अफसोस यार, दुख तो मुझे भी हो रहा है इस बात पर। अल्लाह ही जानता है वो कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। खैर, कम से कम अब हम मुझसे दोबारा नहीं मिलेंगे। मैंने उसे हमसे दूर रहने का कहा है। ओह, आज तो हमारा दिन है ना, ऐसी बातें नहीं करनी मुझे। जैंग, पे तुम्हें कैसे बताऊं, बहुत खुश हूं मैं। मैंने कभी
तसव्वुर भी नहीं किया था कि तुम मुझे मिल जाओगे। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अब तक हमने कुछ नहीं देखा। चलो आ जाओ। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? हाँ, वाह बुरहान, देख रहा हूँ कि तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। कैफे चला रहे हो? ये मेरा नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ काम करता हूँ। फिर तो ये बहुत मुश्किल है। इतनी कम तनख्वाह में तुम वो कर्ज अदा नहीं कर सकते। जो रकम मैं तुम्हें पहले अदा कर चुका हूँ वो काफी है। चलो अब फिर मिलेंगे। क्या हुआ, मजाक कर रहे हो क्या? लगता है तुम जेल के वो दिन भूल गए हो। मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया और तौबा कर ली है। ये बात, हाँ समझ गया। तुम्हारी वो खूबसूरत बेटी, उसने तुम्हें इंसान बनाया ना, है ना? देखो, मेरी बेटी का नाम मत लेना वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो फिर जल्दी अपना कर्ज अदा कर दो ताकि तुम्हारी बेटी सुकून से रह सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मैसूद? लगता है जैसे तुम किसी को मार डालना चाहते हो। मेरी बात लिख लो हुलिया, ये आदमी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। जानती हो, अब एक बदमाश दरवाजे पर उससे अपने कर्ज की अदायगी का मुतालबा कर रहा था। इंशाल्लाह इस जगह पर जल्द कुंडों का राज होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत जल्द इससे जान छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। ओहो दादी जान, क्या आप इसे देखेंगे? शायद इसमें कोई मसला हो रहा है। हाँ, पता नहीं मैंने क्या किया, मुझसे टाई नहीं बन रही। अरे ये कैसे बांधा है इसको? हद हो गई, तौबा। अरे दादी जान, आखिर बार मैंने हाई स्कूल के शुरू में ही टाई बांधी थी, पता है ना? हाँ। बेवकूफ, देखो अब पहले इसे इस तरह घुमाते हैं, समझ गए? ठीक है, पर मैं देख नहीं सकता। तुम बस सीधे खड़े रहो। हाँ, जबरदस्त दादी जान। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा। बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। अम्मी, कैसा लग रहा हूँ? ठीक है, अच्छे लग रहे हो वैसे। देखिए जैंग अभी तक नहीं आया अम्मी। आ जाएंगे अम्मी, वैसे भी अजरा हमारा इंतजार कर लेगी, फिक्र मत करें। मेलिस कहाँ है वैसे बेटा? पता नहीं मुझे दादी जान, वो जल्द आ जाएंगे। ठीक है, तुम तो तैयार हो गए, अब मेरी बारी है। ठीक है दादी जान, अब आप भी तैयार हो जाएं। वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हो। कैसे करते हैं ये? बहरहाल मेरे भाई की मंगनी होने वाली है। तो तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम अब जा सकते हो, मर्द पहुंचने वाला होगा, उसे तैयार भी करना है। आज शाम को मिलते हैं। ठीक है मलका आलिया, चलो चलता हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं। मेलिस, मेलिस क्या हुआ तुम्हें? अजरा मुझे माफ करना, तुम्हारे इतने खास दिन पे मैं यहाँ चली हूँ। कुछ देर के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं। जब उसे होश आया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। सोचा शायद हमें एक और मौका मिला है। लेकिन उसने क्या किया? मुझसे जाने को कहा। मेलिस, तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है।
जाहिर है वो खुद भी उलझा हुआ है। इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है वो। उसे थोड़ी स्पेस देने की कोशिश करो। मुझे इसी बात की तो फिक्र है अजरा। मुझे यकीन है कि भाई का कोई ताल्लुक तो है इस बात से। मतलब शायद भाई को हमारे बारे में पता चल गया हो और उन्होंने जाके कादिर से झगड़ा किया हो। जैंग को अगर इस बारे में मालूम होता तो वो तुमसे जरूर पूछता। तुम्हें लगता है वो खामोश रहता? हाँ सही कह रही हो, वो जरूर आके पूछते। हाँ यकीनन पूछता तुमसे। लेकिन मैं जानकर ही रहूंगी, इस बात की तय तक जाऊंगी मैं। अजरा, तुम्हें वो एनवेलप याद है जो कादिर ने तुम्हें भेजा था? उसके अंदर था क्या? कुछ भी नहीं। उसने मर्द के मुकदमे के कागजात मुझे वापस भेज दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर तुम उस वक्त इतना घबरा क्यों गई थी? तुमने फौरन भाई को कॉल की और बहुत डर गई थी, हत्ता कि मुझे भी डरा दिया था। मैं नहीं जानती ये। जब वो कागजात वापस देकर गया तब वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मुझे शक हुआ था तुम्हारे भाई पर। तुम जानती तो हो ना अपने भाई को, इसलिए मैंने सोचा यही वजह होगी। बहरहाल मैं मजीद इस खूबसूरत दिन को खराब नहीं करना चाहती। मैं घर जाकर तैयार भी नहीं हो सकती अब। हाँ तो मत जाओ ना घर। तुम ऐसा करो, यही तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ पहनने के लिए। लेकिन अगर अम्मी ने पूछा कि मैं घर क्यों नहीं आई तो तुम तो जानती हो ना उन्हें। अरे क्या हो गया मेलिस? कह देना कि अजरा के साथ वक्त गुजारना चाहती थी मैं। वैसे भी दुल्हे की बहन होने के नाते मेरे पास रहना चाहिए तुम्हें। ठीक है फिर।